ऐसा वेदों ने कहा। यज्ञो ह वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञेन हन्यते व्याधि यज्ञेन रक्षिता प्रजा, यज्ञ के द्वारा व्याधियों का नाश होता है, यज्ञ के द्वारा प्रजा की रक्षा होती है। यज्ञेन यज्ञमय यंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यास, वेद भगवान कहते हैं यज्ञ से ही सृष्टि उत्पन्न हुई और यज्ञ ही सृष्टि का प्रथम धर्म है। यज्ञो ह वै विष्णु, तत्पथ ब्राह्मण में कहते हैं यज्ञो ह वै विष्णु, भगवान नारायण ही यज्ञ है। ये सब यज्ञ की महिमा है। मनुष्य का पूरा जीवन ही यज्ञमय है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम यज्ञ ही करते हैं। जिस क्रिया के द्वारा मनुष्य योनि में जीवात्मा मां के गर्भ में प्रविष्ट होता है, उस क्रिया को सामान्य प्राणी भोग समझता है, सुख का साधन समझता है। लेकिन वेद भगवान कहते हैं कि वह भी शास्त्र सम्मत विधि से अगर होता है तो वो यज्ञ। बृहदारण्यक उपनिषद के 14वें कांड में गर्भाधान संस्कार को पुत्र मंथ नाम का यज्ञ कहा गया, उसकी भी यज्ञ संज्ञा। हम भोजन करते हैं वो भी यज्ञ है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, भोजन सूत्र में महर्षि पारस्कर ने कहा है कि भोजन करे तो पवित्र होकर के करें। क्यों बोले यज्ञ हम पवित्र होकर के करते हैं, इसलिए भोजन करना भी यज्ञ है, इसलिए बिना नहाए भोजन नहीं करना, ये विधि है। और यज्ञ जिन वस्तुओं से की जाती है वो वस्तुएं भी पवित्र हों। यज्ञ कुंड में कूड़ा करकट तो डालते नहीं, पवित्र वस्तु डालते हैं। उसी तरह भोजन करना भी यज्ञ है, इसलिए भोजन भी पवित्र हो। जो मिले कूड़ा करकट सब हम खा लें तो धर्म नहीं। इसीलिए भोजन सूत्र में महर्षि पारस्कर कहते हैं कि जब भोजन करे तो भोजन करते समय पहले 5 कवर खाना चाहिए और 5 कवर में 5 मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 आहुतियां भोजन करते समय अपने मुख में 5 कवर के द्वारा दी जाती हैं। तो भोजन करना भी यज्ञ है। रामायण में रामचरितमानस में देखो, भगवान श्री राम जब मिथिला में पधारे, विवाह संपन्न हो गया, तो विवाह के बाद जेवनार होती है, दूल्हे को आंगन में बैठा करके भोजन कराया जाता है। ऐसे विवाह के अवसर पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। भोजन करने बैठे तो जो शास्त्र की विधि है उसी विधि से 5 कवर खा करके तब भोजन प्रारंभ किया। पंच कवल करिजे बन लागे, पंच कवल करिजे बन लागे। कारिकान सुने अति अनुरागे, कारिकान सुने अति अनुरागे। पंच कवल करिजे बन लागे, पंच कवल करिजे बन लागे। पंच कवल करिजे बन लागे, पंच कवल करिजे बन लागे। पंच कवल करी जेवन लागे, 5 कवर खा करके तब राम जी जेवनार करते हैं। अर्थात भोजन करना भी यज्ञ है। जीवन में हमारे जितने संस्कार होते हैं उन संस्कारों में हम यज्ञ करते हैं। विवाह होता है तो उसमें भी पहले आहुति होती है, पहले हवन किया जाता है, राष्ट्रव्रत होम, जया होम, लाजा होम, तब उसके बाद सप्तपदी इत्यादि की प्रक्रिया करके विवाह की पद्धति पूर्ण होती है। ये बात अलग है कि जाकर के कोई कोर्ट मैरिज कर ले, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। न कोर्ट में विवाह होने का हमारे यहाँ धर्म में कोई मतलब है, न कोर्ट से विवाह विच्छेद का कोई मतलब है। विवाह तो ऐसा संस्कार है हमारे सनातन धर्म में
जो एक बार होता है और जन्म भर के लिए होता है। तलाक की पद्धति हमारे सनातन धर्म में है नहीं। ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का कानून है कि उस कानून का हिंदू लोग भी फायदा उठाना चाहते हैं अपने स्वार्थ में। लेकिन सच्चाई ये है कि सनातन धर्म में एक बार विवाह हो गया, उस विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता। ना निर्वाह हो, अलग अलग रहे, लेकिन वो संबंध नहीं खत्म होगा। तलाक की कोई पद्धति हमारे यहां नहीं। और तलाक देना और तलाक लेना ये दोनों अधर्म है सनातन धर्म, महान अधर्म। तो विवाह भी करना यज्ञ है। और इस प्रकार हम जीवन भर जो यज्ञ करते हैं, और जब हमारा जीवन समाप्त होता है तो अग्नि में हमारे शरीर को जला दिया जाता है। क्यों जलाया जाता है? विधि तो और भी है, जमीन में गाड़ दो, पानी में फेंक दो, लेकिन जलाने की ही विधि क्यों है? बोले इसीलिए है कि जिस अग्नि में जीवन भर मैंने यज्ञ किया, अपने शरीर को मैंने यज्ञमय बना लिया, अब अंतिम पूर्णाहुति अपने शरीर के द्वारा देकर के इस महायज्ञ को, जीवन के यज्ञ को हम पूर्ण करते हैं। इसीलिए अंत में यज्ञ करने वाला स्वयं उस अग्नि में अपने आप को अर्पित कर देता है। इसीलिए सनातन धर्म में दाह संस्कार की पद्धति है, चिता जलाने की पद्धति। तो संपूर्ण मानव जीवन हमारा यज्ञमय है। यज्ञ की इतनी महिमा है। लेकिन ये सारे यज्ञ हमारे जीवन में जो हैं, ये केवल हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, हमारा अंतःकरण इन कर्मों के द्वारा पवित्र होता है। अंतःकरण माने, करण माने इंद्रियां। शरीर की जो इंद्रियां हैं इन्हीं को करण कहते हैं। करण माने कारण, जिससे सारा काम होता है, इसीलिए इसका नाम करण है। करणम कारणम। तो इंद्रियां ही करण हैं, और इंद्रियों में जो बाह्य इंद्रियां हैं वो बाह्य करण है, और जो भीतर की इंद्रियां हैं उनका नाम है अंतःकरण। और अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतःकरण हैं। और इन यज्ञ आदि क्रियाओं के द्वारा हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण निर्मल होता है। इतनी महत्ता यज्ञ की है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोच ले इन यज्ञ कर्मों के द्वारा ही हम संसार सागर से पार हो जाएंगे, तब वेद भगवान कहते हैं अदृढ़ा हेते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी जो ये नाव है तो बड़ी अच्छी, लेकिन ये अदृढ़ है, मजबूत नहीं। ये उपनिषद कह रहा है अदृढ़ा हेते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी ये प्लवा नाव अदृढ़ है, मजबूत नहीं। अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। वेद भगवान कहते हैं कि 18 लोगों के द्वारा किया गया ये कर्म यज्ञ में 18 लोगों का प्रयोग होता है। 4 अध्वर्यु, 4 ब्रह्मा, 4 उद्गाता और 4 होता, 16, और 1 यजमान और 1 यजमान की पत्नी, ये 18। वेद भगवान कहते हैं अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेष कर्म। ये 18 लोगों के द्वारा किया गया जो कर्म है, ये कर्म पवित्र कर्म है। परंतु कोई ये सोच ले कि हम बड़े बड़े यज्ञों को करके संसार सागर से पार हो जाएंगे, बोले तो इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। ये वेद भगवान कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। लेकिन संसार सागर से पार जाने के लिए, संसार से पार होने के लिए तो भगवान का चरित्र, भगवान का नाम ही सर्वोपरि साधन है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। संसार से पार जाना चाहते हो तो भगवान की कथा और भगवान का नाम ही दृढ़ साधन है, मजबूत साधन, जो छूट नहीं सकता, जो टूट नहीं सकता। और इस साधन को पकड़ करके कोई भी जीव संसार सागर से पार हो सकता। और सच पूछो तो वेद से लेकर पुराण पर्यंत
समस्त वैदिक विधान में भगवान की ही महिमा है, भगवान के नाम की ही महिमा है। साधारण व्यक्ति न समझे वो अलग बात है, लेकिन सर्वत्र भगवान के नाम की ही महिमा है। यहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, आचार्य लोग, वैदिक लोग। आप बड़ा से बड़ा यज्ञ कराओ, तो यज्ञ करने के लिए भी मंडप में नहा धो करके पवित्र होकर के व्यक्ति बैठता है यज्ञ करने के लिए। उसके बाद भी ब्राह्मण लोग कहते हैं अभी तुम पूरे पवित्र नहीं हो। तो महाराज हम गंगा स्नान किए हैं, कपड़े बदल करके आए। बोले ठीक है, लेकिन अभी पूरी पवित्रता नहीं हुई। बोले पूरी पवित्रता कैसे होगी? बोले जब भगवान का नाम लोगे तब पूरे पवित्र होंगे। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाहियाभ्यंतर। भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने पर व्यक्ति भीतर और बाहर से पवित्र हो। इसके बाद कहते हैं अब आचमन करो। तो आचमन करते समय आचमन क्यों करते हैं? ये जो जल पीते हैं, कभी पूजा करो तो पंडित लोग, आचार्य लोग कहते हैं आचमन करो। तो वो आचमन करना एक शास्त्र की विधि है, और आचमन के द्वारा हम पवित्र होते हैं। इसकी भी चर्चा वेदों में, शतपथ ब्राह्मण के प्रारंभ में ही वेद भगवान कहते हैं कि अमेध्यो वै पुरुषः, ये मनुष्य अपवित्र है। क्यों? बोले यत् अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। असत्य भाषण के कारण हमारे अंदर अपवित्रता आती है। वेद भगवान कहते हैं कि अनृतो वै पुरुषः, अमेध्यो वै पुरुषः यद अनृतम वदति। ये पुरुष अर्थात जीवात्मा अमेध्य है, अपवित्र है। तस्मात् कारणात् कहते हैं यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। भाई अपवित्र कैसे हो? वेद भगवान कहते हैं आपो वै मेध्य, जल जो है वो पवित्र है। जल पवित्र क्यों है? बोले जल भगवान है। वहां उस जल में भी भगवान की भावना की जाती है। आचमन कर भगवान जल क्यों है? बोले जल में दो अक्षर हैं, ज और ल। ज का मतलब जायते जस्मात, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका नाम ज। और लीयते यस्मिन, जिसमें सारी सृष्टि लीन हो जाती है, उसका नाम ल। और दोनों मिला दीजिए तो क्या हो गया? जल। जल माने भगवान। वे कौन है? बोले वे पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। वो परम पवित्र परमात्मा जो है वही जल रूप है। ये भावना करते हुए वेद भगवान कहते हैं मेध्य, जल जो है वो पवित्र है। आपो वै मेध्य तस्मात् अप उपस्पृशति। इसीलिए हम उस पवित्र जल के द्वारा, भगवत रूप जल के द्वारा हम आचमन करके पवित्र होते हैं। आचमन करना माने पानी पीना नहीं। पानी तो मेढक भी पीता है, मछली भी पीती है, लेकिन वो आचमन नहीं कहलाता। आचमन की वो विधि है कि जल लेकर भगवान की भावना करके और भगवान का ही नाम लेकर ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इस प्रकार हम भगवान के नाम को लेकर जल पी करके हम पवित्र होते हैं। आचमन वहां भी भगवान की ही महिमा होती है। इसके बाद बड़ा से बड़ा यज्ञ आप करो। यज्ञ में जब संकल्प लेने चलोगे तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लेना पड़ता है। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की आज्ञा से प्रवर्तित है। उन भगवान का स्मरण करके हम संकल्प करते हैं, और संकल्प के बाद जब पूजा विधान प्रारंभ होता है तो मंत्रों से सारी क्रियाएं होती हैं। और उन मंत्रों का उच्चारण करने के पहले भी, मंत्र किसी भी देवता का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे भगवती का हो, चाहे भगवान शंकर का हो, किसी भी देवता का मंत्र हो, सबसे पहले भगवान का नाम लेना पड़ता है, तब मंत्र का उच्चारण करना होता है। क्या नाम? बोले हरि ही ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। हरि ही ओम, भगवान हरि का स्मरण करना पड़ता है। मंत्र गणेश जी का हो चाहे दुर्गा जी का हो, नाम पहले भगवान का लेना पड़ता। हरि ही ओम।
गणपति ओम, दुर्गा ओम, भगवती ओम, सूर्य ओम, चंद्रमा ओम नहीं कहा जाता, भगवान का ही नाम लिया जाता। हरि ही ओम, क्यों बोले भगवान का नाम ही जीव का कल्याण करता। ये क्रियाएं रोज हम करते हैं, लेकिन इनके पीछे जो कारण निहित है भगवान की महिमा, उस पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। उसके बाद भी इन यज्ञ आदि कर्मों को करने के बाद, सारे विधि विधान को संपन्न करने के बाद भी मन में संदेह होता है कि हमारा कर्म पूरा हुआ कि नहीं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो ऐसा संदेह अगर मन में होता है तो ब्राह्मण लोग कहते हैं अब एक मंत्र और पढ़ लो। तो क्या मंत्र पढ़े? बोले यशस्मृत्याच नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिन अच्युत का, जिन परमात्मा का नामोच्चारण करने पर यज्ञ कर्म की न्यूनता भी पूर्णता में परिणत हो जाती है, ऐसे भगवान अच्युत का हम स्मरण करें। ये भगवान की महिमा। वेदादि शास्त्र से लेकर पुराण पर्यंत समस्त ग्रंथों में आदि मध्य तथा चांते हरि ही सर्वत्र गीयते। वेद पुराण आदि समस्त शास्त्रों में आदि से लेकर अंत तक भगवान की ही महिमा, भगवान के नाम की और भगवान की लीला। तो भगवान की लीला का चिंतन, भगवान की लीला का श्रवण और भगवान के नाम का उच्चारण, यही जीव को संसार सागर से पार करने वाला सबसे सरल और सुगम साधन है। बाकी है तो बहुत कुछ, इतना लिखा है पोथी पुराण में कि पढ़ते पढ़ते कई जन्म बीत जाए फिर भी सब कुछ समझना बड़ा कठिन है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अनंत शास्त्र है, विद्याएं भी अनेक। शास्त्र ज्ञानम बहुक्लेशम बुद्धेश चलन कारणम। शास्त्र का ज्ञान इतना सरल नहीं है बाजार में जाकर के पैसा देकर के खरीद ले और मिल जाए। बुद्धेश चलन कारणम, बुद्धि विचलित हो जाती है पढ़ते पढ़ते, तर्क करते करते, समझते चिंतन करते। तो क्या करें? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं समय बहुत कम है। क्यों बोले? आधा तो बीत गया, सब आधे ही वाले हैं यहाँ पे, शुरुआत वाले कोई नहीं। लगभग आधा तो सबका ही बीत चुका, आधा तो गया, आधा ही बचा। शक्ति कम हो गई और वो ऊर्जा भी घट गई। अब हम क्या कर सकते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं समय बहुत कम है। अल्पतो अवधि जीव, समय बहुत कम है। अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच। समय भी कम है और समस्याएं बहुत हैं। अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच। करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। करने को बहुत कुछ है, क्या क्या करोगे? अल्पतो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच। करीबे को बहुत कुछ काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं। वाणी तो अनंत मन कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु। राग तो रसीली रस कहाँ कहाँ पीजिए। तो क्या करें? गोस्वामी जी कहते हैं कि सब बातन की एक बात, सब बातन की एक बात। तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जीवन को धन्य बनाना हो तो भगवान का नाम लो, भगवान का गुण गाओ। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही